नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। दिवाली आने को है, लोग अपने घरों की तैयारियां करते हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। उसको लेकर आपको बताते चलें एक बार फिर कि जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास के बाद, उस वक्त अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो लंका से अयोध्या आने में 18 से 20 दिन लगता है। उस बीच जब 18 से 20 दिन बाद जब राम जी रावण का वध कर कर अयोध्या आए थे, उस वक्त उन लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई थी। तो मेरे साथ अब जो लोग दिवाली एक मनोरंजन में भी बदल चुका है, यानी कि अब लोग आतिशबाजी जो है, पटाखे जो हैं वो लोग चलाते हैं। अब उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है और कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहा जाए तो जो पटाखे दिवाली पर सबसे ज़्यादा चलाए जाते हैं, प्रदूषण तो होता ही है, क्या कुछ इससे नुकसान हो सकता है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? नमस्कार, बहुत बहुत बधाई और सभी को इस वर्ष के दिवाली जो 20 तारीख को मनाया जाएगी, सभी सनातन धर्म के मनाने वाले के लिए दिवाली हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं और त्यौहार का असली मतलब समझें कि त्यौहार हम लोगों के संस्कृति में क्यों थे। त्यौहार का मतलब ये था कि सब लोग मिलजुल के रहें, अच्छे से मनाएं उस त्यौहार को और उसमें कोई खराबी ना आने पाए। दीपावली उसी में से एक त्यौहार था जब हम अपने घरों की साफ़ सफाई करते थे। बहुत सारे वास्तु दोष जो गंदगी रहती थी साल भर की, उसको लोग पूरे अपने परिवार से, घरों से, गाँवों से हटा देते थे, जला देते थे, उसको दूर कर देते थे और खुशियों से उसमें मनाते थे। लेकिन समय के साथ साथ उसमें चीज़ों खराबी जो जुड़ने लगी, उसमें जुड़ते हुए चीज़ें आई, जिसमें पटाखा भी एक शामिल है। पटाखा जब तक हमारा नेचुरल चीज़ें से होता था और थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी, तब तक तो चल जाता था। लेकिन अब जब हमारे पास वाहन इतने ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हमारे समाज में, वातावरण में घुल जाता है, उस समय पटाखा भी उसमें एक एडिशनल चीज़ हो जाती है। तो इतना भयंकर रूप से हम लोगों का एक्यूआई चला जाता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि इस समय, इस बार कोर्ट का जो भी आदेश है, तो लेकिन हमें अपने आप से समाज को एक बेहतर वातावरण देने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। जो लोग भी हैं वो खुशियों से मनाएं दिवाली, दीपक जलाएं, घी तेल का जो भी सामर्थ्य है, अपने दिलों को रोशन करें, समाज को रोशन करें और गाँव को रोशन करें। लेकिन पटाखे से दूर रहें। पटाखे से निश्चित रूप से जब पटाखा फूटता है उससे प्रदूषण होता है, जो जहरीली गैसें निकलती हैं। चूँकि हमने बताया पहले ही कि ऑलरेडी हमारे समाज, हमारे वातावरण में बहुत सारी गैस ऑलरेडी है, उसमें ये और इंक्रीज़ कर जाता है। 20-25% भी इसका पार्टिसिपेशन होता है, तो वो चीज़ें बहुत ही ख़राब स्तर में पहुँच जाती है हमारा एक्यूआई। तो जो भी मरीज़ इस समय सांस के लोग होते हैं, जिनको भी बुखार होता है, चूँकि ये मौसम बदलने का भी समय होता है, इस समय बुखार भी बहुत ज़्यादा होता है, वायरल फीवर होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो इसमें ये लोग ज़्यादा फंस जाते हैं और सांस की बीमारियां हो जाती हैं। चूँकि हमारे यहाँ सड़कों पे वाहन इतने बेतरतीब हैं और इस तरीके से प्रदूषण हो रहा है कि 15-20 सिगरेट के बराबर तो जो नहीं भी सिगरेट पी रहा है वो भी इन्हेल कर रहा है। उसमें प्रदूषण में पटाखे का भी अहम रोल होता है। तो सभी से अनुरोध है कि पटाखा तो निश्चित रूप से बहुत मिनिमम करें, जो बच्चे हैं फुलझड़ी करें या इस तरीके से थोड़ा बहुत करें, एक सिंबॉलिक करें, प्रतीकात्मक करें और उसका अपना अपना धर्म समझें कि हमको वातावरण और समाज को बचाना है। हार्ट के मरीज जो होते हैं, उनके लिए किस तरीके से हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, हार्ट हो, लंग हो, शरीर को ये निश्चित रूप से जो ये गैसें निकलती हैं, जहरीली गैस, ये शरीर के जब अंदर जाती है तो ये टॉक्सिसिटी डेवलप करती हैं। वो ब्लड वेसल्स को टॉक्सिक करेंगी, फेफड़े को करेंगी, हर जगह वो टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है और उससे नुकसान बहुत ही होता है शरीर का। शरीर चूँकि बहुत ही नाजुक चीज़ होता है कि उसको हमको बचा के रखना है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने शरीर को बहुत ही अच्छे तरीके से रखें। लेकिन जब वातावरण ऐसा दूषित हो जाता है कि उसमें इतने जहरीली चीज़ें, तत्व होते हैं, तो हम सांस तो लेंगे तो उसको तो फिल्टर नहीं किया जा सकता है। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज में वातावरण साफ़ सुथरा रखें। पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ भी लगावें तो भी ये सब चीज़ें कम होंगी। लेकिन चूँकि अब बहुत सारे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मकान बन रहे हैं और वो भी एक आवश्यकता है, लेकिन फिर भी पेड़ भी लगने चाहिए और इससे निश्चित रूप से हमारा वातावरण ज़्यादा साफ़ होगा। ग्रीन क्रैकर्स की बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी की बात आती है, क्या लगता है ये
किस हद तक सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल ये रिसर्च का भी विषय है और सब चीज़ें चल रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, और अब तो जैसे वो फुलझड़ी का भी अल्टरनेटिव आ गया है कि उससे गैस ना निकले और उससे आपको खुशी मिले। तो खुशी तो परिवार में अगर सब लोग एक साथ मिल के त्यौहार मनाएँगे, जैसे पहले भी होता था, सब लोग मिले-जुलें और दीपोत्सव मनाएँ, पूजा-पाठ करें, अपने-अपने ईश्वर को याद करें और अच्छे तरीके से त्यौहार मनाएँ। मिठाई और इससे अपना करें और अच्छे तरीके से दिवाली मनाएँ, यही अपील है सबसे। कहा जाता है दिवाली रोशनी के साथ-साथ मिठाई का भी त्योहार है। लेकिन जो लोग अधिक सेवन कर लेते हैं उनके लिए क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, इसमें भी अब चीज़ें हैं वर्तमान समय के हिसाब से। मिठाई तो कहा जाता है शुभ होता है, मिठाई खाना चाहिए, लेकिन जो समय है इस समय, आपको इस समय जितने भी छापे पड़ रहे हैं, कुंटल के हिसाब से खोया या जो भी चीज़ें हैं, वो सब नकली मिल रही हैं, केमिकल युक्त मिल रही हैं। ये सब शरीर को बहुत ही नुकसान करने वाली हैं। खोया जो जितना प्रोडक्शन है उससे 3-4 गुना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से वो नकली ही खोया है। तो सभी से है कि उसको सावधानी रखें और जितना हो सके वो इससे बचाव करें। अगर सब लोग बचाव मिल-जुल के करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर नकेल कसी जा सकती है, चूँकि हमारा कंजम्पशन ही जब ज़्यादा होगा तो वो लोग प्रोडक्शन तो गलत तरीके से ही करेंगे। और ये मान के चलिए कि जितनी सुंदर-सुंदर मिठाइयाँ बनती हैं, रंग जो उसमें मिलाए जाते हैं, ये सब बहुत ही घातक होते हैं शरीर के लिए। एक तो पटाखे की टॉक्सिसिटी, मिठाइयों की, इस तरीके से चीज़ों का बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शरीर हमारा है, हमें अपने शरीर की सुरक्षा भी खुद ही करनी है और इतना जागरूक होना है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो मिठाई हो, खोया है, दूध है, हर चीज़ में मिलावट है। उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है और जितना मिनिमम हो सके उतना करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जैसे गुड़ है, इस तरीके से चीज़ें जो नेचुरल फॉर्म में है और हम समझ सकते हैं, उसी का सेवन करें और इसमें दिखावे में ना रहें कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मिठाई खा रहे हैं। और मिठाई खाने से जो आपने बताया कि बहुत सारे नुकसान वैसे भी हैं, शुद्ध मिठाई खाने का भी नुकसान है शुगर वाले मरीजों के लिए या इस तरीके से, लेकिन वो अलग है, छोड़ दिया जाए। लेकिन जो मिलावटी मिठाई है, इससे तो आप बच ही नहीं सकते हैं और कोई भी नहीं बच सकता है। जो बना रहा है वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो वो बना रहा है वो कुछ दूसरी मिलावट वाली चीज़ें वो खा रहा है। तो ये एक सर्कल है और इस साइकिल में सभी लोग फंसे हुए हैं। इससे हमको निजात ही प्राप्त करनी होगी। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम सवाल मेरा यही है, लोग दिवाली जब आती है, कोई भी त्यौहार आता है, लोग घरों की सफाई करते हैं, कुछ लोग अपना रंगाई पुताई भी करते हैं, टेंट पेंट भी कराते हैं। तो उनके लिए जो जब वो सफाई करते हैं उस वक्त धूल के जो कण उड़ते हैं, उससे कैसे बचाव करें? हाँ, उससे क्या-क्या कुछ हानिकारक वो शरीर के लिए, बॉडी के लिए क्या हानिकारक? देखिए, हर घर में 1 या 2 लोग, जैसे बुज़ुर्ग हैं या कुछ अस्थमा के पेशेंट भी होते हैं, जो थोड़े बहुत भी धूल से, एलर्जी से उनको दिक्कत आ जाती है। ऐसे लोगों से निश्चित रूप से है कि वो दूर रहें, धूल से दूर रहें। साफ़-सफ़ाई करना ये तो करना ही पड़ेगा, हर साल करना है जैसे। तो जब भी ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो ये कहा जाता है कि इस घरों में कूड़ा-करकट इस तरीके से कहीं भी कबाड़ की चीज़ों का जो यूज़ नहीं आप 1 साल से कर रहे हैं, उस चीज़ को आप हटा दें, डिस्कार्ड कर दें, उसको हटा दें, तो घर हल्का हो जाएगा। और आप ये समझिए कि हमारे महिषियों ने ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु विज्ञान के माध्यम से इसको सिद्ध किया हुआ है कि इस तरीके की कबाड़ की चीज़ें, कूड़ा-करकट की चीज़ें हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। हमको उससे बचना है। निश्चित रूप से दिवाली एक महान पर्व है, जिसमें हम इसका भी एक प्रयोजन रखें कि इसको 2-4 दिन पहले ही सब साफ़ करें, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसको घर से हटा दें। इससे भी हमारा जीवन बहुत ही आनंददायक हो जाएगा और सुखमय रहेगा। दिवाली के अवसर पर देशवासियों को आप चिकित्सा अधीक्षक होने के नाते क्या कुछ संदेश देंगे? हम सभी को दिवाली में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि पर्व को सुरक्षित पर्व मनाएं और इस तरीके से देश के विकास के योगदान में अपना महती योगदान दें और इस तरीके से हम आगे बढ़ें। पर्व के साथ मनाएं, हर पर्व मनाना है, हर त्यौहार मनाना है, चूँकि देश जो है, हमारा भारतवर्ष जो है, वो पर्वों का त्यौहार है। और इसमें उल्लास से बनता है। जब हम उल्लासित होते हैं, हर चीज़ होता है, तो हम बेहतर परिणाम देते हैं कार्यों का भी। तो इसलिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे चिकित्सा अधीक्षक लोक बंधु अस्पताल के अजय शंकर त्रिपाठी सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिवाली पर सफाई ज़रूर करें, लेकिन उसके बचाव भी करके रखें, उनसे बचाव भी करें।
और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा, जिस तरीके से मिठाई का सेवन की अगर बात आती है, जो लोग अधिक मिठाई सेवन करते हैं वो इससे ज़रूर बचाव करें, क्योंकि आप मिलावटी मिठाई जो है उससे बच नहीं सकते। क्योंकि आजकल मार्केट में जब दिवाली कोई भी पर्व आता है तो उस वक्त जो मिलावटी मिठाइयाँ हैं उनकी बढ़ोतरी देखी जाती है, यानी कि उसमें बढ़त देखी जाती है और मिलावटी मिठाई जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाती है। तो आप लोग कृपया इससे बच के रहें, अपनी सेहत के लिए, अपने लिए। मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.